तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आईआईटी धनबाद का, इसके ऊपर ये पूरी वीडियो होने वाली है, जिसमें से आपको ऐसी फर्स्ट लिंक पे जाना है, यहाँ पे क्लिक हेयर पे ऑप्शन है, वहाँ क्लिक कर देना है, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद ये पेज खुल जाएगा और आपको रजिस्टर कर देना है। कैसे करना है आइए देखते हैं एक एक डिटेल में। जैसे पहले आपका नाम हो गया, मिडल नेम, ये लाइव स्ट्रीम में भी बताया था मैंने इसके बारे में। उसके बाद सबमिट कर देना है, उसके मेल आईडी पे जो होगा आगे का प्रोसेस अब देखते हैं। तो ये वेबसाइट पे दिखा दिया था मैंने। अब देखो यहाँ आपका फुल नेम लिखना है, जैसे मैंने अभी बताया था, मिडल नेम, लास्ट नेम, कैटेगरी और दिव्यांग हो या नहीं वो सिलेक्ट करना, मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना और ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालना, सबमिट कर देना। अब डेट ऑफ बर्थ में एक प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना आप, ठीक है। जैसे ईयर मैंने 2007 सेलेक्ट किया था, उसके बाद अक्टूबर, और फिर डेट जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ईयर पहले सेलेक्ट करना, तब वहाँ पे यहाँ ऑप्शन खुलेगा सब, क्योंकि मंथ यहाँ पे जून तक ही दिखेगा, क्योंकि वो लेटेस्ट ईयर का रहेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आपको देखो, जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट कर लोगे, ये वाला जो ऑप्शन नीचे दिख रहा है सबमिट का, जैसे आप सबमिट कर लोगे ये स्क्रीन दिख जाएगा आपको, कॉन्ग्रेचुलेसन सक्सेसफुल, प्लीज़ चेक योर मेल एंड क्लिक टू वेरीफाई। तो आपको मेल पे जो है कुछ इस तरीके से आया होगा। मेल पे आपको पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए बोला गया है, थैंक्स। यहाँ पे रजिस्टर नंबर जो कि एंटर करना है, यहाँ पे पासवर्ड जो कि एंटर यहाँ करना है, और यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद ये सारा काम करना है, ठीक है। पहले क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, तभी वेरीफाई होगा आपका। अगर आप क्लिक हेयर पे क्लिक नहीं करते हो तो आपका क्या शो करेगा, आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से शो करेगा, यू हैव नॉट वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, वेरीफाई दिस, ठीक है। नॉट अलाउड, अलाउड नहीं करेगा, अदरवाइज यू नॉट अलाउड, ठीक है। तो पहले क्लिक हेयर पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेना इसी आईडी पासवर्ड से। आईडी पासवर्ड दे दिया गया है, अगर आप पासवर्ड चाहो तो चेंज कर सकते हो, लॉगिन करने के बाद चेंज कर लेना, उसमें उतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस याद रखना यहाँ पे अपना, जैसे ही आप वेरीफाई कर लोगे, यहाँ लिखा आएगा सक्सेसफुल वेरीफाइड करके लिखा आ जाएगा कि आपका ईमेल जो है वेरीफाइड हो चुका है, सक्सेसफुल वेरीफाइड। फिर अपना ईमेल पे जो रजिस्टर नंबर आया था वो डालना, और पासवर्ड आया था वो डालना, एग्जैक्ट डालना सेम। और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना, उसके बाद जो भी कैप्चर भरने को बोले, या फिर जो भी, जैसे मुझे बस का बोला था, आपको ब्रिज का बोल सकता है, कुछ भी, मतलब वो सेलेक्ट करने का, वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, वेरीफाई कर लेना। फिर यहाँ पे यस का ऑप्शन आ जाएगा, टिक आ जाएगा, आई एम नॉट अ रोबोट, उसके बाद लॉगिन कर लेना, ठीक है। लॉगिन करते ही आपका कुछ इस तरीके से पेज दिखेगा, जिसमें यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, जिस भी नाम से आपने लॉगिन किया, जिस भी रजिस्ट्रेशन करते समय, और यहाँ पे क्लिक अप्लाई, अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैक वगैरह सब चीज़ है यहीं पे, यही आपका होम पेज है, यहाँ आपका पूरा शेड्यूल बताया गया है। तो अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे अप्लाई पे, तो यहाँ ऑप्शन आएगा, यहाँ आपका नाम वगैरह दिखेगा, यहाँ आएगा स्टार्ट, लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड में स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना। एप्लीकेशन अब यहाँ से भरना स्टार्ट होगा, जिसमें आपका प्रोसेस होगा। पहला जो प्रोसेस होगा, पर्सनल डिटेल, पहले ये भरोगे तभी नेक्स्ट स्टेप में जा पाओगे। क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, 10th-12th की मार्कशीट का डेटा, और आपका एनसीटी का स्कोर कार्ड यहाँ मांगा जाएगा। और यहाँ एप्लीकेशन का प्रीव्यू, जो भी आपने इन दोनों में दिया वो सारा डेटा देख लो, जो आपका डेटा है क्या मैच हो रहा है या नहीं। मैच हो रहा है तो आगे जा सकते हो। आगे में आपको कोर्स सिलेक्शन करना है, जिसमें आपको प्रेफरेंस बनाना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों में से सबसे पहले आप किसे रखना चाहते हो। तो कोर्स प्रोग्राम का जो भी सिलेक्शन है, उसका डॉक्यूमेंट डालना है, 10th-12th की मार्कशीट, स्कोर कार्ड वगैरह सब चीज़ यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद पेमेंट करना है, आपका खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पर्सनल डिटेल से। जो यहाँ पहला है आपका पर्सनल डिटेल, और उसमें कुछ इस तरीके से देगा, एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी फिल होगा, रजिस्टर नंबर ऑलरेडी फिल होगा, अपना पेरेंट्स का नाम लिख देना, यहाँ पे गार्डियंस हो तो गार्डियंस का नंबर, उनका नंबर लिख देना या व्हाट्सअप नंबर लिख देना। रिलेशनशिप क्या है, फादर है, मदर है, वो सब लिख देना। कैटेगरी क्या है आपकी वो सेलेक्ट कर लेना, ऑलरेडी सेलेक्ट होगा वो तो। इंडियन नेशनलिटी है, पीडब्ल्यूडी है या नहीं, वो देख लेना। रीज़न क्या है, हिंदू हो क्या हो, वो यहाँ रिलीजन देख लेना अपना। और मैरिटल स्टेटस में यस या नो, मतलब मैरिड हो अनमैरिड हो, ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। डीओ भी अपना ऑलरेडी फिल्ड होगा, ईमेल एड्रेस भी ऑलरेडी फिल होगा, मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी फिल होगा, चेक कर लेना बस। और यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, मेल फीमेल। और यहाँ पे डेट ऑफ ओबीसी एनसीएल, देखो जैसे यहाँ पे ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट किया गया था, वहीं एससी एसटी सेलेक्ट किया गया हो या ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया हुआ हो, तो ये ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। क्या डेट होना चाहिए, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 का। तो यहाँ डेट पूछेगा, क्या डेट को बना है आपका, तो वो डेट यहाँ पे एंटर कर देना, ठीक है। और एंटर करने का नहीं, मतलब जो सेलेक्ट करने का ही ऑप्शन आएगा, तो वो सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। उसके बाद नीचे आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, जिसमें आपका पहला है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ अभी आप रह रहे हो, जैसे लेन 1 क्या है, लैंड 2 है, मतलब आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करते जाना। लास्ट में स्टेट का नाम पूछेगा, फिर पिन कोड पूछेगा और कंट्री पूछेगा, इंडिया लिख देना, स्टेट जो भी स्टेट है आपका, कंट्री। और देखो अगर ये और ये आपका सेम है तो यहाँ बस क्लिक कर देना, यहाँ सेम है इस पर, तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है, ये वाला परमानेंट है, मतलब कि हो सकता है कोई बिहार के रहने वाले होंगे बट दिल्ली में रह रहे हैं, तो यहाँ दिल्ली का एड्रेस होगा, यहाँ लेकिन बिहार का होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ बिहार का डिटेल डालना। अगर दोनों सेम ही है
परमानेंट प्रेजेंट दोनों सेम है, तो इस पर क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देना। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पॉपअप आ जाएगा कि आपका ये चीज़ फिल नहीं हुआ, तो आप जाके फिलअप कर सकते हो। जैसे इनमें से कुछ भी चीज़ अनफिल रह गया जिसमें रेड मार्क है, तो आपको फिल करने को बोलेगा, तभी आप सेव एंड नेक्स्ट पे जा सकते हो। तो सेव एंड नेक्स्ट कर देना, आगे बढ़ना। आगे खुलेगा क्वालिफिकेशन का, जिसमें से आपसे पहले एनसीटी का नंबर मांगा जाएगा। तो 2026 में जो आपका एनसीटी का स्कोर कार्ड में जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ डालना है आपको। फिर अपना रोल नंबर डाल देना, जहाँ पे भी आपका रोल नंबर पड़ा था, जैसे जहाँ पे भी पड़ा होगा। पहले के शुरू में कुछ लेटर होगा, उसके बाद वर्ड ये होंगे, इस टाइप के होंगे। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल दे दिया है आपको, इस टाइप से होगा। और मतलब सही से भरना, एकदम सही से। ये ऊपर का डिटेल बता दिया मैंने। यहाँ आपको आप सब्जेक्ट चूज़ करना है कि सब्जेक्ट लैंग्वेज 1 क्या था आपका, इंग्लिश था, हिंदी था, लिटरेचर था, क्या था, कम्युनिकेशन था, वो सब सेलेक्ट करना। सेकंड लैंग्वेज क्या था, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3 क्या था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही होगा मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं बच्चों का, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। और उनका परसेंटाइल में हो या एनटीए का स्कोर हो, जो भी हो, जिसमें भी दिया हो वो लिख देना यहाँ सामने। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देना, यानी एग्जैक्ट नंबर के साथ लिखना फिगर में, यानी जितने नंबर तक लिखा गया है ना वो उस नंबर तक। ठीक है, और टोटल जनरल टेस्ट का भी यहाँ सेलेक्ट यहाँ लिख देना, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी लिख देना और स्कोर कार्ड का भी लिख देना। मतलब यहाँ टोटल आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, ये तो नहीं भरना, टोटल अपने आप आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। आगे का जो है डिटेल एकेडमिक डिटेल्स है, जिसमें 100 कैरेक्टर इंक्लूडेड स्पेस। ठीक है, बोर्ड नेम वगैरह देखो पूरा सही से लिखना। बोर्ड नेम जैसे सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई का पूरा नाम लिखना, ये बोल रहा है, ये पूरा नाम लिखना। 10th 12th की मार्कशीट क्या है, ये एलिजिबिलिटी देख लो कितना परसेंट है, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। एलिजिबिलिटी यहीं पे मेंशन कर दिया है, ताकि आप फॉर्म भरने से पहले ही ध्यान दे दो इस बात को, वरना फिर वही रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म, मेरिट में नाम नहीं आएगा। 10th की डिटेल, आपका 10th का बोर्ड क्या था, पास्ट हो चुके हो, कौन से ईयर में हुए हो, ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने मिले, ग्रैंड मतलब कितने मिले और कितने में से मिले, ग्रैंड टोटल यहाँ लिखना है। फिर परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। फिर इसी तरह 12th का, सभी 12th का, लेकिन ईच सब्जेक्ट का पूछ रहा है, सब्जेक्ट 1 क्या था, सब्जेक्ट 2 क्या था, ऐसी सातों सब्जेक्ट का पूछ लेगा। ठीक है, नीचे तक। फिर उसके मार्क्स क्या थे आपके, सब्जेक्ट के मार्क्स क्या थे, कितने में से थे। ठीक है, कितने में से थे, यही है, देख लेना अपने अकॉर्डिंग, फिल कर लेना इसे ध्यान से, आराम से। यहाँ पासिंग ईयर डालना और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने मिले आपको, ये दोनों खुद फिल करना है, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। और नहीं आया तो परसेंटेज भी फिल कर देना, हो सकता है इसमें ना आए परसेंटेज, इसमें भी खुद फिल करना पड़ सकता है, तो कर देना फिल। और देखो इस बात का ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन नंबर 12 डिजिट का होना चाहिए और 9 डिजिट का आपका ये वाला जो है होना चाहिए। इसके बाद देखो एप्लीकेशन प्रीव्यू का ऑप्शन खुलेगा, जिसमें जितना भी डिटेल अभी आपने दिया ना, एक एक डिटेल को ध्यान से चेक कर लेना, एक एक डिटेल को ध्यान से। उसके बाद प्रोग्राम सिलेक्शन का कोर्स खुलेगा, जिसमें बीएससी बीएड का ऑप्शन आपको क्या क्या करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रखनी है, सेकंड और थर्ड क्या रखनी है, वो ऑप्शन खुलेगा, वो देख लेना। इसके आगे मैं नहीं जा पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर डॉक्यूमेंट में आपका वही 10th 12th की मार्कशीट, आपका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लग जाएगा, वरना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पेमेंट करना, उसके बाद कंफर्मेशन पेज आएगा, उसे डाउनलोड करके रख लेना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आज मैं लाइव आके इसका इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसमें कट ऑफ का भी बता दिया है कि मैं इस कॉलेज के लिए मतलब इस आईआईटी के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, इस वीडियो में बता रखा है मैंने। और दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ क्या रहेगा, एक एक कॉलेज का कवर किया है, 13 कॉलेजेस हैं, 13 के 13 कॉलेज को कवर किया है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। और 2026 के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है एक्सपेक्टेड, किसी भी आईआईटी एनआईटी आरआईज के लिए आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। और आपका रेंज क्या है, मार्क्स का रेंज, कौन सा कॉलेज मिल सकता है इस रेंज में, इसके बारे में बात यहाँ पे किया है, काफ़ी लोगों ने देखा है। तो आप भी इसे चेकआउट कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक वीडियो भी लगा दूंगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आपको हो रही है तो प्लीज़ इंस्टा पे आ जाइए, मेरे से पूछिए, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा। धन्यवाद।